मंटू नेहियों के खिलाफ तनाज़ा खड़ा हो गया। ख़वातीन के खिलाफ नाज़ेबा ज़ुबान के इस्तेमाल पर सारिफीन ने धो डाला है खलीलुर रहमान कंवर को। ड्रामे में ख़वातीन के खिलाफ एक नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और फाख्ता उड़ाने वाले खलीलुर रहमान कंवर ने उस पर अपनी वजाहतें पेश की हैं। जी हाँ नाज़रीन, और आपको ये भी बताएंगे कि सनम सईद ने इस ड्रामे में किस हालत में अपना किरदार निभाया है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सोशल मीडिया पर ड्रामा में मंटू नेहियों में खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले एक अल्फाज पर तनाज़ा खड़ा हो गया, जिस पर खलीलुर रहमान कंवर ने वजाहतें पेश कर दी हैं। खलीलुर रहमान कंवर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट शेखदा पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर खुलकर बात की और ड्रामा में मंटू नेहियों में उस सीन पर भी उन्होंने अपनी वजाहत पेश की है। ड्रामा में मंटू नेहियों में इसकी चौथी किस्त में ये सीन दिखाया गया था कि सजल अली क्लास में आने पर लेट हो जाती हैं और फिर क्लास में आकर बताती हैं कि वो लेट इसलिए हुई हैं कि घर में उनकी शादी की बातें चल रही हैं, इस वजह से वो डिस्टर्ब हैं। और ये भी कहती हैं कि मंटू साहब, मैंने तो अपनी पुप्पो के साथ ही शर्त लगाई है कि आपकी शादी भी हो चुकी होगी और अब तक 2-3 बच्चे भी होंगे और आपकी बीवी मोटी होगी। इसी हवाले से खलीलुर रहमान कंवर ने वजाहत देते हुए कहा कि इस ड्रामे में मंटू यानी कि हुमायूं सईद की कोई बीवी है ही नहीं और ये तखय्युल किरदार है। खलीलुर रहमान कंवर का कहना था कि ये बॉडी शेमिंग नहीं है, ये नेशन शेमिंग है, क्योंकि लोग अपने ही मुल्क के अदाकाराओं और अपने मुल्क के ही लोगों पर तनकीद करते नजर आते हैं। खलीलुर रहमान कंवर का कहना था कि वो ड्रामा उन लोगों के लिए लिखते हैं जो बखूबी समझ सकते हैं और वो लोग जो अंग्रेजी और उर्दू की कश्मकश में मुब्तला हैं वो इस ड्रामे को तब तक नहीं समझ लेते जब तक उन्हें उर्दू समझ में नहीं आ जाती। खलीलुर रहमान कंवर का कहना था कि हमारे मुआशरे का मसला यही है कि हम अपने ही लोगों को तस्लीम नहीं करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर शायकीन का कहना था कि ड्रामे में जो डायलॉग दिखाया गया हुमायूं सईद और सजल अली के दरमियान वो गैर अखलाकी था, क्योंकि यहाँ पर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान इस तरह का मुकालमा नहीं होता है। पाकिस्तानी क्लासों में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहीं जहाँ पर लोगों ने खलीलुर रहमान कंवर को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं सजल अली को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि वो सीनियर अदाकारा है, उन्हें इस तरह का डायलॉग नहीं बोलना चाहिए था। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि खलीलुर रहमान कंवर से इसी तरह के डायलॉग्स की ही तवक्को की जा सकती है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताती चलूं कि अदाकारा सनम सईद ने इस बात का इंकशाफ किया है कि मंटू नेहियों की शूटिंग के दौरान वो 7th मंथ प्रेग्नेंट थी और उन्हें अपना बेबी बम्प भी छुपाना पड़ा था। समथिंग बोर्ड को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर खुलकर बात की और ये भी बताया कि 7 साल बाद सकरीन पर वापसी पर वो कितनी ज्यादा खुश थी। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो 7 साल बाद सकरीन पर वापसी पर बहुत ज्यादा खुश हैं और ये कि वो हुमायूं सईद और सजल के साथ काम करने पर भी बहुत ज्यादा खुश हैं। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जब वो मंटो की शूटिंग पर पहुंची तो वो 7th मंथ प्रेग्नेंट थी और उन्होंने नदीम बेग को भी बताया और पूछा कि वो स्क्रीन पर बेबी बम्प के साथ कैसी नजर आएंगी। और उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान वो 7th मंथ प्रेग्नेंट थी, इसलिए उन्होंने अपना बेबी बम्प छुपाने के लिए बहुत एहतमाम से काम लिया। इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि 2023 में मोहिब मिर्जा और सनम सईद ने शादी का ऐलान किया था और इससे कबल भी उनकी शादी की अफवाहें फैल चुकी थी और दोनों ने इस बात का 2023 में एतराफ किया था। ये दोनों की दूसरी शादी है और मोहिब मिर्जा के साथ उनकी दूसरी शादी है। इससे कबल वो आमना शेख के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक थे, लेकिन 2019 में उनकी तलाक हो गई थी। सनम सईद ने भी 2015 में अपने वालिदैन की मर्जी से पसंद की शादी की थी और उसके बाद वो दुबई मुंतकिल हो गई थी, लेकिन ये शादी ज्यादा ना चल सकी और 2018 में उन्होंने अपनी तलाक की खबर की तस्दीक कर दी थी।